राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग बात करेंगे आज राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक यानी 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं और फिर भी इसमें कुछ विभेद पाया जाता है। राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय है। वर्तमान में 2016 में केवल 7 राज्यों में ही 2 सदन हैं। ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू एवं कश्मीर। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन है, जबकि विधानसभा निचला सदन है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को ही विघटित कर सकती है और इसका गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे तो इस तरह की कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित नहीं होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान को संशोधन नहीं माना जाएगा और समान विधान की तरह पारित किया जाएगा। संविधान सभा में राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना है। इस आधार की यह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगी। यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्था में बहुत खर्चीली होगी। इसी कारण यह बंद किया गया कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना है तो उस राज्य को अपनी इच्छा व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया और इसी तरह से 985 में इसे समाप्त कर दिया गया। पुनः 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को यह आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 को लागू करने के बाद पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और पंजाब एवं पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया गया। 2010 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। उसी के अनुसार संसद ने तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 अधिनियम किया, जिससे कि राज्य में विधान परिषद सृजित की जा सके। तथापि इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में 2011 में एक अन्य प्रस्ताव में प्रस्तावित विधान परिषद का उन्मूलित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 2 सदनों का गठन। विधानसभा का गठन। संख्या। विधानसभा के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष मतदान वयस्क मताधिकार के साथ निर्वाचित किया गया। इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 तय की गई। इसका अर्थ है कि 60 से 500 तक के बीच यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा मामले में यह संख्या 30 तय की गई एवं मिजोरम व नागालैंड के मामले में 40 एवं 46। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। नामित सदस्य। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक समुदाय को नामित कर सकता है यदि इस समुदाय का प्रतिनिधित्व विधानसभा में पर्याप्त नहीं हो। मूलतः यह उपबंध 10 वर्षों के लिए था। इससे हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन 2009 में इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के लिए होने वाली प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया। इस चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया गया। दूसरे शब्दों में संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा। पहला, प्रत्येक राज्य में विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण। दूसरा, हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन। संसद के इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामले का निर्धारण करे। इसी उद्देश्य के तहत 1952, 1965, 1972 और 2002 में संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए। 1976 के 42वें संशोधन में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। पुनर्निर्धारण पर यह प्रतिबंध अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम इसी द्वारा जनसंख्या मापन को भी तय कर दिया गया। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि विधानसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक पुनर्निर्धारण को 1991 की जनगणना के आधार पर किया जाए। उसके बाद 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का यह निर्धारण 2001 की जनसंख्या के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई। हालांकि यह पुनर्निर्धारण प्रत्येक राज्य में विधानसभा की कुल सीटों के अनुसार ही संभव है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति की सीटों की व्यवस्था की गई है। मूल रूप से यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को हर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब 95वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। परिषद का गठन। संख्या। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। इसका मतलब संबंधित राज्य में वित्त परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य को प्रभुत्व राज्य में मामलों में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी गई है, इसकी वास्तविक संख्या संस्था का निर्धारण संसद द्वारा किया गया। निर्वाचन पद्धति। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से पहला 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा 1/12 सदस्यों को राज्य में रहे 3 वर्ष के स्नातक निर्वाचित करते हैं। तीसरा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। चौथा 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और पांचवा बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, साहित्यिकता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं की जा सकती। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान के अस्थायी है, न कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। हालांकि अभी तक संसद में कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई गई है। दोनों सदनों का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका समान कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाता है। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है ताकि नए चुनाव हो सके। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा कार्यकाल का एक समय में 1 वर्ष तक के लिए
बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता, अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा को दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल। राज्यसभा की तरह विधान परिषद का एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो कि विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है और सेवानिवृत्ति सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।